चाहे भत्ता हो या योजना संबंधी कोई भी समस्या हो तो अहम भूमिका अदा करते हैं। इसलिए हम लोग ही नहीं, पूरे ज़िला के लोग इनको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार रहेंगे। ये बात है, बेगूसराय और खगड़िया की आवाज़ है, युवाओं के चहेते हैं। इनका जो है इस हर एक क्षेत्र में काम होता है, जबकि एक विधायक का जितना एक साल में फंड होता है उतना एक एमएलसी को फंड मिलता है विकास के लिए। उसके बाद भी रजनीश कुमार, एक भी ऐसा पंचायत नहीं बचा हुआ है जहां पर इनका विकास का काम नहीं हुआ है। दूसरी बात, बिहार में 24 सीटों पे विधान परिषद सदस्य का चुनाव होना है। इसी कड़ी में आज बेगूसराय खगड़िया क्षेत्र के निवर्तमान एमएलसी रजनीश कुमार जी का नामांकन है। हम लोग की उपस्थिति इस वक्त बेगूसराय के डीएम कार्यालय के जस्ट सामने है और कई दिग्गज चेहरे बेगूसराय के कहीं ना कहीं उनके समर्थन में यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे आखिर ये लोग रजनीश जी को ही पुनः क्यों एमएलसी बनाना चाहते हैं। उसमें हमारे साथ अभी होंगे बेगूसराय जिले के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रविंदर जी। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं बुलंद बिहार के पेज पे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मेरी तरफ से स्वागत है। पिछले 2 टर्म से वो यहाँ के वर्तमान एमएलसी रहे हैं और इस बार भी आप लोग मजबूती से उनके साथ दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आज हजारों हजार के संख्या में जो पंचायती राज के सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं, वो आए हुए हैं। क्या वजह है? वजह है कि तमाम जनप्रतिनिधि को मदद करते हैं। इनका अहम भूमिका पंचायत राज प्रतिनिधि के पक्ष में रहा है। जब जब इनको मुसीबत और संकट आती है, चाहे योजना से हो या जैसे भी हो, तो हमेशा मदद करने का काम करते हैं। चाहे भत्ता हो या योजना संबंधी कोई भी समस्या हो तो अहम भूमिका अदा करते हैं। इसलिए हम लोग ही नहीं, पूरे ज़िला के लोग इनको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार रहेंगे। इस बार एनडीए के सहयोगी वीआईपी अलग से चुनाव लड़ रही है, तो कितना असर पड़ेगा? रजनीश जी की ऐसे व्यक्तित्व काफ़ी मजबूत मानी जाती है। देखिए, ये तो पार्टी के आधार से चुनाव होता है और हो रहा है। सबका अलग अलग बात विचार है, लेकिन अपना अपना सबका नेता का नैतिकता होता है। उसके अनुसार से समाज में अपना अपना भूमिका निभाने में जो अहम भूमिका रखते हैं, इससे ये लगता है कि हम लोग को मदद कर रहे हैं, हम लोग को मदद कर रहे हैं। जब भी मुसीबत और संकट आती है तो आगे बढ़ चढ़ कर के काम करते हैं, इसलिए उनको मदद किया जा रहा है और करेंगे। सर, आप भी जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, 5 साल आपने सेवा किया है। रजनीश जी पिछले 2 टर्म से 12 वर्षों से एमएलसी हैं इस क्षेत्र के। उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको कितना जानकारी है? कैसे व्यक्तित्व के? बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। उनका व्यक्तित्व का जवाब नहीं है। सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर के चलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पंचायत राज त्रिस्तरीय में इनका अहम भूमिका होता है और इसी वजह से पंचायत के तमाम जनप्रतिनिधि इन्हें मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अगले 4 अप्रैल को विधान परिषद का चुनाव होना है और इसी कड़ी में नॉमिनेशन चल रहा है। आज नॉमिनेशन का दूसरा दिन है और यहाँ के वर्तमान विधान परिषद के सदस्य रजनीश जी का नामांकन है। कई सारे दिग्गज चेहरे जैसे रविंदर जी हैं और भी दिग्गज चेहरे यहाँ पे आपको दिखेंगे। पूरा बेगूसराय के पंचायती राज के सभी प्रतिनिधि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखेंगे। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा से ही कहीं ना कहीं एमएलसी वर्तमान में है। तो क्या लगता है कि रजनीश जी को ही लोग क्यों चुने इस बार भी? देखिए, रजनीश जी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए विगत 2 टर्म में जितना काम इन्होंने किया है, इसके लिए ये तो दलगत चुनाव है। पार्टी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं तो उनके साथ हैं ही, लेकिन जनरल आम मतदाता जो हैं त्रिस्तरीय पंचायत के, वो सभी बेगूसराय और खगड़िया, उन सबों का नारा है कि नहीं, हैट्रिक निश्चित रूप से रजनीश जी को लगाना चाहिए। आने वाले दिन में और हम लोगों का यह भविष्य अच्छा करेंगे। चूँकि आप देखिए 2001 का जब त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हुआ था, उस समय वार्ड सदस्य का कुछ नहीं था, कोई मानदेय नहीं था और इन्होंने जब एमएलसी का वहाँ पर जगह उठाया, वहाँ आवाज़ उठा करके उनको आज भत्ता देने का काम किया। आज मुखिया को कुछ मानसिक मिल रहा है, पंचायत समिति को मिल रहा है, जिला परिषद को मिल रहा है। तो उस समय चेक सिर्फ मुखिया जी काटा करते थे,
लेकिन इन्होंने जब दूसरा टर्म में आए तो फिर इन्होंने उठाया कि भाई गांव का सरकार वार्डर होता है, वार्ड सदस्य होता है, इसके लिए उन्होंने कहा कि इनको भी हक मिले। उस समय वह कुछ काम नहीं कर पाते थे और आज के डेट में भी आप देखिएगा तो पिछला जो हुआ है उसमें एक वार्ड सदस्य कोई 25 लाख, कोई 40 लाख, कोई 35 लाख का अपने वार्डों में विकास किया। इसलिए इनका जो है निश्चित रूप से वह लोगों का चाह है कि हम लोग भी एक वार्ड का मुख्यमंत्री हैं जैसे आज हमारे एनडीए के मुखिया बिहार के श्री नीतीश कुमार जी हैं, उसी तरह एक वार्ड में भी वार्ड सदस्य भी अपने आप को उस वहाँ के मुखिया और मुख्यमंत्री समझते हैं। और दूसरी बात है, बेगूसराय और खगड़िया की आवाज़ हैं, युवाओं के चहेते हैं। इनका जो है इस हर एक क्षेत्र में काम होता है, जबकि एक विधायक का जितना एक साल में फंड होता है उतना एक एमएलसी को फंड मिलता है विकास के लिए। उसके बाद भी रजनीश कुमार एक भी ऐसा पंचायत नहीं बचा हुआ है जहां पर इनका विकास का काम नहीं हुआ है। दूसरी बात इन्होंने जितना भी काम किया है चुस्त दुरुस्त किया है, आवाज़ को उठाने का काम किया है। और दूसरी बात, बेगूसराय की धरती पर एक इनका अलग पहचान है और उस पहचान को बरकरार रखने के लिए खास करके खगड़िया और बेगूसराय के जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि निश्चित रूप से इनको हम आगे बढ़ाएंगे। चूँकि आप पिछले बार देख रहे होंगे अमित शाह जी के साथ इन्होंने राष्ट्रीय मंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय पार्टी का यह राष्ट्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए इनका काम बोल रहा है, इनको हैट्रिक लगाना ही है। निश्चित तौर पे जब बेगूसराय की बात होती है और नेताओं की बात होती है तो रजनीश जी का नाम सबसे अव्वल दर्जे में आता है, सबसे बेहतरीन प्रतिनिधि के तौर पे जाने जाते हैं। और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो उनमें भी इनका कहीं ना कहीं लोकसभा के सदस्य के रूप में कहीं ना कहीं इनकी दावेदारी मजबूत हमेशा से रही है। और लगातार 2 टर्म में ये एमएलसी रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बार भी इनकी उम्मीदवारी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। यह वक्त ही बताएगा कि किनके कंधों पे जनता जिम्मेवारी सौंपती है। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूं रवि मेहता, बेगूसराय बिहार से।